सभी को जय माता दी। आज माँ गौरी के बारे में हम बनाएंगे। जैसा कि नवरात्र के विषय में हम जानकारी नित्य प्रतिदिन आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, तो आज नवरात्र के अष्टम दिन माँ गौरी की पूजा हम करेंगे। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आइए माँ गौरी की उपासना करने की जो तरीका है, उस विधि क्या है, औषधि क्या है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। माँ गौरी उनका नाम क्यों पड़ा, तो इसके विषय एक प्राचीन पुराणों में, शिव पुराण इत्यादि में जो वर्णन है। माँ गौरी पार्वती रूप में जो बाल्य अवस्था में जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के निमित्त जो उन्होंने तपस्या किया था, कठोर तपस्या किया, हजारों वर्ष तपस्या उन्होंने किया। कई बार तो उन्होंने सर्दियों के जाड़ों में के समय में यहाँ तक जल में अपने आप को खड़े होकर और तपस्या किया। गर्मी में 5 प्रकार से पंचाग्नि उन्होंने प्रज्वलित करके तपस्या किया। और 300 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते का सेवन किया, 100 वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया। और इस प्रकार कठोर तपस्या करने के उपरांत उनका शरीर क्लिष्ट हो गया, काले श्याम वर्ण हो गया। और इसके उपरांत जब भगवान प्रसन्न हुए उनके तपस्या के उपरांत, तब भगवान शिव आए और उन्होंने बोला वरदान मांगो। वरदान उन्होंने जब बोला कि मैं आपको पति के रूप में इच्छा करके मैं यह तपस्या की हूँ, भगवान शिव जब उनसे प्रसन्न हुए, इस वर्ष से परीक्षा लेने के उपरांत प्रसन्न हुए। ये बहुत लंबी चर्चा न करते हुए केवल इन विषय पर आ जाएं कि जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला अभिषेक करवाया गंगा जल से, और अभिषेक के उपरांत उनका गौर रूप हो गया, कर्पूर के समान हो गया। इसलिए माँ का नाम गौरी पड़ा। और उनका श्वेत वस्त्र धारण करते हुए चंद्रमा से भी अत्यधिक चमकीले अर्थात कांति युक्त उनका वर्ण हुआ। उनके चमकते हुए उस कांति युक्त शरीर को धवल श्वेतांबर धरा इसलिए कहा था कि श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत कांति युक्त उनका स्वरूप है माँ गौरी का। माँ गौरी को पूजन करने के समय हम उनके भोग में नारियल से बने हुए कोई भी मिष्टान या खीर में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सब कुछ हम अर्पण करेंगे, लेकिन विशेष रूप से नारियल का प्रयोग उसमें, और दूध, चावल से बने हुए खीर इत्यादि, रसमलाई, सफ़ेद रंग के जो भी मिष्टान हो, दूध दही हो, ये सब माँ को प्रिय है। माँ को माला जो अर्पण करेंगे वो मोगरा और चमेली के माला से माँ को हम पूजन करते हैं। और माँ की जो औषधि है वो तुलसी है। तुलसी माँ को बहुत अत्यंत प्रिय है, और तुलसी में उनका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो माँ गौरी का जो औषधि है तुलसी को सेवन करने से अत्यंत कठिन से कठिन बीमारियों को दूर करने में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रक्त विकार हुआ, लीवर में कोई सूजन इत्यादि, या यदि किसी को पाचन संबंधी हो या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, उसको बढ़ाने में वो कारगर सिद्ध होता है। तुलसी के तो अनेक फायदे हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ गौरी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। किसी अन्य वीडियो में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। माँ गौरी की उपासना करने से अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि हम सभी को पापों से मुक्ति मिलती है और क्लेश दूर होता है, जीवन में सुख शांति हमें आती है। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में हम बहुत सारी चर्चा और कर सकते हैं। और पुनः सभी को नवरात्र के अष्टम दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय माता दी।